महेश शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और इस साल उसका फाइनल ईयर था। एग्जाम को अभी 5 महीना था और कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टियां थीं, तो महेश अपने गांव जाने का सोच रहा था। 1 साल हो गए थे वो गांव नहीं गया था, पर इस बार वह पूरे 2 महीने के लिए गांव जा रहा था। महेश अपने गांव जाने के लिए बस में सवार हुआ। सुबह के 10 बजे थे। ठंड की शुरुआत थी। शाम होते होते वो अपने गांव की सीमा में पहुंच गया। बस से उतरा नजर इधर उधर घुमाने लगा कि शायद कोई तांगा या रिक्शा ही मिल जाए, पर ऐसा हो न सका और पैदल ही गांव जाने की सोच में निकल पड़ा। गांव अभी 4 मील दूर था। रास्ता कच्चा और जंगल से घिरा था। हल्की ठंड थी तो उसने पास में रखी सिगरेट जलाई और धुओं का छल्ला उड़ाता निकल पड़ा। अभी शाम के 7 बज रहे थे और ठंड का मौसम था, तो दिन छोटा, रात बड़ी होती थी और 7 बजते ही अंधेरा घिर जाता। पर उसकी परवाह न करते हुए महेश निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। 2 ही मील चला होगा कि उसे आगे कोई दिखा। गौर से देखने पर लगा कि वहां कोई लड़की है। फिर भी महेश बरहा चला जा रहा था। तभी वो लड़की नजदीक से दिखी तो महेश वहीं रुक गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मानो यौवन की शुरुआत ही थी, जिसे देख महेश मदहोश सा होने लगा। महेश थोड़ा और नजदीक जाकर देखा और पूछा, आप कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वो लड़की थोड़ा मुस्कुराई और फिर उदास होकर बोली, जी, मेरा नाम कजरी है। यही पास में जंगल के सटे एक झोपड़े में रहती हूँ। महेश ने पूछा, उदास क्यों हो? कोई परेशानी है तुम्हें? अरे नहीं बाबूजी, बस यूं ही। अरे बोलो ना, क्या बात है? नहीं बाबूजी, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा घबरा रही थी। मुझे लगा कि कोई अनजान यहाँ आ रहा है। पर आप तो इसी गांव के हो, मुखिया जी के बेटे हो। आश्चर्य से महेश ने कजरी को देखा, फिर पूछा, हाँ, तुमने सही पहचाना, पर कैसे? मैंने तो तुम्हें आज पहली दफा ही देखा है। कजरी ने कहा, आपने मुझे पहली बार देखा है बाबूजी, पर मेरी नजर आप पर कई सालों से थी। यह कहकर एक कुटिल मुस्कान भर कजरी आगे निकल गई। कुछ सोचते सोचते महेश ने पूछा, कई सालों से का क्या मतलब है? कजरी ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, आप ना ही समझो तो बेहतर है। इतना कहकर कजरी आगे अंधेरे में कहीं गायब हो गई, पर महेश उसकी अनसुलझी बातों के जाल में ही उलझ सा गया और अपने घर की ओर निकल गया। मोबाइल में समय देखा तो 8 बज चुके थे और गांव का माहौल था तो ठंड की वजह से सभी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। महेश भी अपने घर पहुंच चुका था। महेश गांव के साहूकार सज्जन सिंह ठाकुर का इकलौता बेटा था। धन और दौलत भरपूर था। पुश्तैनी जमीन, करोड़ों रुपए, गाड़ी, नौकर, चाकर, सब कुछ तो था उनके पास। महेश घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे कौन मुआ, इतनी रात में दरवाजा पीटे जा रहा है? शर्म लाज लगे है कि नहीं? ये आवाज थी महेश की मां, शकुंतला देवी की। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने अपने बेटे को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे हरिया, लाखन, रघु, मीना, राधा कहाँ मर गए सबके सब? सभी नौकर घबराकर बाहर निकले। शकुंतला देवी ने कहा, देखो कौन आया है। लाखन बोला, अरे छोटे मालिक, आगे चलिए, आपका सामान आपके कमरे में रखवा देते हैं। तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए और खाना खा लीजिए। महेश फ्रेश होने चला गया। तभी शकुंतला देवी ने कहा, अरे दुर्जन भैया, अपने बड़े भाई साहब को कहना कि उनका बेटा आया है। जी भाजी, हम अभी भैया को बुलाकर लाते हैं। दुर्जन सिंह अपने भाई साहब यानी कि महेश के पिता सज्जन सिंह को बुला लाया। घर पर खुशी का माहौल था। दुर्जन सिंह के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। ये है महेश के चाचा, जो अपने नाम के जैसे ही हैं, अव्वल दर्जे का अय्याश आदमी। कोई भी औरत इससे बची न थी। जितना उसके बड़े भाई सज्जन सिंह अच्छाइयों में थे, उतना ये छोटा भाई बुराइयों में था। महेश फ्रेश होकर आ गया। टेबल पर खाना तैयार था तो महेश खाने पर टूट पड़ा। अरे अरे, आराम से बबुआ, खाना कहीं भागे, थोड़े ही जा रहा है। शकुंतला देवी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे अम्मा, तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए पूरे 1 साल हो गए। अब मौका मिला है तो खाने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गलती भी तो तेरी है ना लल्ला, जो 1 साल दूर रहा अपनी माँ से। अरे अम्मा, अब खाने दो मुझे। वैसे भी मैं अभी शहर नहीं जा रहा हूँ, 2 महीना यहीं पर हूँ, तब लड़ते रहना। अभी खाना खाने दो। खाना खाकर महेश बिस्तर में करवटें बदल रहा था। उसके ख्यालों में तो बस कजरी ही बस गई थी। उसी की यादों में खोया रहा।
और एक बात उसकी कि जब उसने कहा कि आप पर नजर कई सालों से थी, ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसके पिता काम से शहर जा चुके थे और चाचा दुर्जन वो घर पर ही थे। महेश ने नहा धोकर नाश्ता किया और कजरी से मिलने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने आवाज दी, अरे लल्ला सुन तो। क्या है अम्मा? तेरे पिताजी शहर गए हैं और चाचा को भी दूसरे गांव के जमींदार के बेटे की शादी में जाना है, तो तू मेरे साथ मंदिर चल। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि तू जब आएगा तो गरीबों को खाना खिलाऊंगी और फल कपड़े दान करूंगी। महेश को जाना तो था कजरी की तलाश में और चल दिया अम्मा के साथ। मंदिर पहुंचा ही था कि सीढ़ियों से उतरता हुआ एक विक्षिप्त व्यक्ति जो दिखने में गंदा तथा बड़े बड़े बाल आकर महेश को कहा, जा जा जा, चला जा एक गांव से दूर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शकुंतला देवी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी अभी साथ आए हुए मुखिया के आदमी उस पागल को पकड़कर बाहर निकाल दिए। महेश भी सोच में पड़ गया कि मैं तो सालों बाद आया हूं, फिर यह क्या हो रहा है? कौन था यह आदमी? यही सोच सोच के महेश मंदिर में दान दक्षिणा कर अपनी मां के साथ घर आ गया। महेश सारा दिन बस उसी बात में डूब गया था। फिर अचानक से उसे कजरी की याद आ गई। आखिरी कजरी कौन है? उसने यह क्यों कहा कि वह महेश को सालों से जानती है, और महेश के पूछने पर उसने अजीब सा उल्टा हुआ जवाब क्यों दिया? मंदिर में उस पागल का बर्ताव महेश कुछ समझ नहीं पा रहा है। कजरी और उस पागल आदमी के बातों का राज जाने के लिए हमारे चैनल एस वील्ला सीरीज से जुड़े रहे। यदि आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम इस कहानी का अगला भाग जल्द ही रिलीज़ करें।